जैसे देखिए फिजिक्स लोग कहते हैं कि बहुत ही हार्ड होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि लाइट हमारी जो है वह क्या है। ग्लास में रखी हुई पेंसिल जिसमें पानी भरा हुआ हो उसमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे शायद जिसकी उपस्थिति न हो तो जीवन संभव न हो। जैसा कि आप सोचते होंगे कि हमारा प्रतिबिंब एक दर्पण में कैसे बनता है, साथ ही साथ आप ये भी सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि हमारा पेंसिल, ग्लास में रखी हुई पेंसिल जिसमें पानी भरा हुआ हो उसमें टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप बने रहिए इस लाइट चैप्टर्स में, जो कि पूरी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अगर आप 95% प्लस अंक प्राप्त करना चाहते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में, तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए, अंत तक देखते रहिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर लाभ मिल सके। तो आगे हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग इंट्रो की बात करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे कि लाइट हमारी है क्या, कैसे हमारी लाइट ओरिजिनेट होती है, आखिर में ये जो हमारा लाइट है ये लाइट सिस्टम ही है क्या। इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग इसमें पूरे लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि लाइट हमारी जो है ओरिजिनेट कैसे होती है, लाइट मीन्स होता क्या है, लाइट होती क्या है। इन सारी चीज़ों के आंसर को जानने के लिए हम लोग आगे अपने स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस थियरी ऑन द नेचर ऑफ लाइट, डिफरेंस थियरी। सो पहला हमारा इंट्रोडक्शन होगा ऑफ लाइट। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस थियरी ऑन द नेचर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, रे एंड बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, concept of object and image, mirror, plane mirror, image formed between two inclined plane mirrors, spherical mirrors, important term related to spherical mirrors, rule for image formation by spherical mirrors, ray diagram of the image formation by the concave and convex mirror। साथ ही साथ हम लोग स्टडी करेंगे यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नॉट रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम लोग स्टडी करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिपेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रियल एंड अपरेंट डेप्थ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, स्फेरिकल लेंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, और साथ ही साथ हम लोग रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस एंड रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो दोनों लेंसों की हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि लाइट हमारी जो है वह क्या है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट हमारी एनर्जी की एक ऐसी सोर्स है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, सेंस ऑफ विजन, विच गिव अस सेंस ऑफ विजन ड्यू टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो क्या होती है, लाइट हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। लाइट, विदाउट लाइट लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल, लाइट के बगैर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑप्शनल एनर्जी, सॉरी ऑप्टिकल एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट बाय इट्स प्रेजेंस। यानी कि लाइट हमारी एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसके हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसके प्रेजेंस में, लाइट के ही प्रेजेंस में। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स विजिबल टू अस। अगर हम देखें तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइट हमारी एक ऐसी एनर्जी का सोर्स है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं। ठीक है, लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइट क्या करती है, अब हम बात करेंगे कि हमें कोई ऑब्जेक्ट कैसे सीन होती है, कैसे दिखाई देती है। तो सबसे पहले जो हमारी लाइट कहीं से भी, एक बल्ब से निकल के आ रही हो या सन से ही निकल के आ रही हो, तो सबसे पहले वो क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है। फॉल्स होने के बाद से, गिरने के बाद से क्या होता है, वह उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद से हमारे आईज पे इंटर करती है। ठीक है, और आई के अंदर एक हमारा रेटिना होता है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है। उस रेटिना पे इमेज फॉर्म होने के बाद ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन को सेंस जाता है, जहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है, बनी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी भी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टडी भी करेंगे। आज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी ऑब्जेक्ट दिखती कैसी है। कोई भी अगर जो ऑब्जेक्ट हमें दिखती है तो वो कैसे, ये जानकर बेहद आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है कि आखिर में हमें ऑब्जेक्ट दिखती नहीं है, जबकि हमें लाइट दिखाई नहीं देती है, केवल हमें सोर्स दिखाई देता है। जैसे बल्ब हमारा हो गया, बल्ब एक सोर्स है जो हमें क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके देती है। वहीं हमारा सन है, सन हमारा एक ऐसा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती रहती है। तो कैसे हमारी ऑब्जेक्ट सीन होती है, इसको हम थोड़ा सा एक रे डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे। ये हमारी सोर्स ऑफ लाइट है, इस लाइट से हमारी रेज क्या हो रही है, निकल रही है, और इस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही है। फॉल करने के बाद से यहाँ से हमारी लाइट रेज क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होके हमारे आई के कॉर्निया से फॉल होते हुए रेटिना पर इसका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, जिसका ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या हो जा रही है, हमारे ब्रेन को सेंस जा रहा है, ब्रेन को, और जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो लाइट से हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखती है, तो सबसे पहले अगर जो किसी सोर्स से हमारा लाइट क्या होता है, फॉल करता है, फॉल करने के बाद तुरंत ही लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में जाती है, और आंखों में जाने के बाद से हमें ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज क्रिएट होता है, जो ब्रेन में ऑप्टिकल नर्व के द्वारा सेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, तो डिफरेंट थियरीज ऑन द नेचर ऑफ लाइट, साइंटिस्टों ने बहुत सारी थियरी को क्या की गई है, दी हुई है। साइंटिस्टों ने बहुत ज़्यादा थियरी दी गई है लाइट के बारे में, उसी थियरी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे देखिए, फिजिक्स लोग कहते हैं कि बहुत ही हार्ड होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिजिक्स का मतलब ये है कि फिजिकल चीज़ों से जो हमारी जुड़ाव है, जैसे कि हम चल रहे हैं तो चलने की जो प्रोसेस है, साइंटिस्टों ने क्या हुआ है, ढूंढा हुआ है। हम लोग क्यों चल पा रहे हैं, हम लोग अभी जानते हैं, जैसा कि आप लोग स्पेस में जाते हैं, वहां पे चल नहीं पाते हैं। तो चल नहीं पाने का सीन क्या है, और हम इस अर्थ पे चल पाते हैं, उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है, उसी मिस्ट्री को साइंटिस्टों ने क्या किया है, एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है,
और उसी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिक्स एक्चुअली बहुत हार्ड नहीं होता है, ठीक है, हम लोग उसको शिद्दत से स्टडी नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमें फिजिक्स क्या लगता है, हार्ड लगता है, ठीक है। तो हम लोग इसको इजी वे में एक्सप्लेन करके आपको पूरी तरह से फिजिक्स में ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी फिजिक्स बेहतर से बेहतर समझ में आए और आप भी फिजिसिस्ट बनने की एक उम्मीद अपने अंदर रखें। तो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं लाइट में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट थियरीज ऑन द नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग न्यूटन की कार्पस्क्यूलर थियरी की स्टडी करेंगे। सबसे पहले न्यूटन ने ही, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने किस सन में, 1704 में इन्होंने कार्पस्क्यूलर थियरी दिया। अब हम बात करेंगे न्यूटन की कार्पस्क्यूलर थियरी है क्या। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कार्पस्क्यूलर थियरी, लाइट इज एमिटेड बाय ए ल्यूमिनस सोर्स एज ए स्टीम वेटलेस पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पस्क्यूल। यानी कि इन्होंने बताया कि जो हमारी लाइट होती है वह किसे एमिट होती है, ल्यूमिनस सोर्स से एमिट होती है, जिसकी एज ए स्टीम ऑफ वेटलेस पार्टिकल, जिसकी जो लाइट रेज कर रही है, वो जो हमारी लाइट है वह क्या होती है, वेटलेस पार्टिकल से रिलीज हो रही है। उसी वेटलेस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्पस्क्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पस्क्यूल्स, जिसमें वजन ना हो, और उस पार्टिकल से अगर जो लाइट एमिट हो रही है, उसी पार्टिकल्स को सर आइजैक न्यूटन ने अपने कार्पस्क्यूलस थ्योरी में क्या बताया, कार्पस्क्यूल्स नाम दिया, ठीक है। तो दीज पार्टिकल्स, इसी जो पार्टिकल्स हैं, इसी पार्टिकल्स को इन ए स्टेट लाइन एट ए वेरी हाई स्पीड, ये जो पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं किसमें, नेचर में। ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं कार्पस्क्यूलस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल कंसिस्ट हो रहे हैं, वो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं विथ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा स्पीड से हमारे क्या होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, क्लियर। इन्हीं को अगर जो हम देखें रे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये हमारा सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल हो रहे हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल कर रहे हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल अगर जो हम दिखाएं, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इंसिडेंट रे, ये जो हमारी पार्टिकल्स के द्वारा जो पाथ ट्रैवल होगा इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको बाहर जाती हुई लाइट रे दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। साथ ही साथ इस पे जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे फॉल हो रही है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिस पे पॉइंट हमारा कंसीडर हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, या इसको इस इंसिडेंट पॉइंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट इंसिडेंट पॉइंट, ये नॉर्मल, और इसके बीच में जो एंगल बनती है, किसके बीच, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनती है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और साथ ही में जो इस एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो हमारी एंगल बनती है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड एंगल हो गई, एंगल। अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट एंगल की, तो इसको आई से डिनोट करते हैं, और रिफ्लेक्टेड एंगल को आर से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, क्लियर। आगे हम लोग देखें अदर साइंटिस्टों की थियरी को हम लोग देखें क्या है। तो न्यूटन ने 1706 में सबसे पहले एक थियरी को प्रपोज किया था, जिस थियरी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स कार्पस्क्यूल्स थियरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन पार्टिकल थियरी, जो हमारे क्या होते हैं, लाइट सोर्स होती है, एक छोटे से पार्टिकल से एमिट होने के बाद से, ठीक है, जनरेट होती है, जिसको हम कार्पस्क्यूल्स के नाम से जानते हैं। 17th सेंचुरी में वेव थियरी प्रपोज की गई। किस सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में वेव थियरी प्रपोज की गई। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, लाइट इज ए वेव रादर देन ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि
न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बाद से वेव थ्योरी जब प्रोड्यूस हुई, उस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हमारा लाइट जो है वह क्या है, वेव है, जो कि रादर देन ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, जो कि पार्टिकल नहीं है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग बताया गया, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया। ठीक है, जो कि पार्टिकल्स का स्ट्रीम नहीं है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये बताया गया कि वो ऑलवेज किसमें, जैसे कि अगर जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी अगर जो हम लोग देखेंगे तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये बताया गया है कि लाइट जो हमारी होगी हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। वेव थियरी हमारी जो है, वेव थियरी में ये बताई जा रही है कि हमारी वेव थियरी जो है वह क्या है, लाइट जो है हमारा एक वेव है, जो कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स से रादर देन, देखिए रादर देन ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, वह एक क्या है, वेव है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर जो थियरी की बात करें। ठीक है, वेव थियरी के बाद से हमारी जनरेट हुई है थियरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, जिसको 19th सेंचुरी में प्रपोज किया गया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, light it consists of electromagnetic wave, that is electric wave and magnetic wave, which are always perpendicular to each other, जो कि हमेशा नेचर में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर वो टाइम के साथ साथ वेरी कर रहे हैं तो उस थियरी को, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी कहते हैं। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थियरी है, ठीक है, जो क्या करती है उसके अकॉर्डिंग ये हम कंसिस्ट करते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स किसके अकॉर्डिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के अकॉर्डिंग में ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, किसके, और ये साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि लाइट प्रोपोगेट हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि लाइट एक जगह से, एक सोर्स से निकलकर क्या कर रही है, रास्ते में, यानी कि फ्लो कर रही है, पास कर रही है, गुजर रही है। ठीक है, तो उसका जो पाथ हो रहा है, ठीक है, उसी पाथ को हम प्रोपोगेशन बोलते हैं। उस पाथ में चलने की जो क्या होती है, पाथ कंसिस्ट होती है, उसमें हम कहते हैं कि लाइट हमारी क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है किसी डिफिनिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर जो हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और किसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव की, तो ये हमारे जो वेव होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी, ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी प्रपोज होगी, ठीक है, वो हमारी थ्योरी है क्वांटम थ्योरी, जिसको 1920 में 1920 में क्या किया गया है, प्रपोज किया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा जानना हमारे कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी लाइट की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही रोचक होने वाली है। ठीक है, तो लाइट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, लाइट इज ए पैकेट और ए बंडल ऑफ एनर्जी। यानी कि लाइट को देखिए कैसे, कितना रोचक शब्दों में साइंटिस्टों ने क्या किया है, एक एक चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कि जो हमारी लाइट है वह क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पैकेट, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब एक छोटा सा सोर्स नहीं, छोटे छोटे सोर्सों का क्या हुआ, पैकेट। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, कोई पॉटली बना के, ठीक है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स को पैक कर लेते हैं और एक हम लोग पोटली बना लेते हैं। तो उसी तरह से किसके अकॉर्डिंग, आपके क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग ये डिस्क्राइब हुआ है कि लाइट जो हमारी है वो पैकेट और ए बंडल ऑफ क्या है, एनर्जी है। और ईच पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईच पैकेट जो हमारी है उसको हम लोग बोलते हैं फोटान। क्या बोलते हैं, फोटान, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करके, ठीक है, एक मैथमेटिकल फार्मूला देते हैं जिसमें E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, जहां पे E हमारी क्या है, एनर्जी है। E क्या है, हमारी एनर्जी या प्रोटॉन है। E
W नहीं है, इसको E से हम डिनोट करेंगे। E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटान एंड न्यू जो हमारी ये दिखाई दे रही है न्यू, ठीक है, ये हमारी होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और H जो हमारा होता है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या होती है? 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्लियर? ठीक है, समझ गए क्वांटम थियरी? देखिए, जैसे फिजिक्स बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है, बस आपको समझने के लिए थोड़े से अपने, ठीक है, जीवन में इसको उतारना पड़ेगा। अगर जो आप उतारेंगे, हर एक चीज को अपने से जोड़ेंगे, तो निश्चित ही आपको बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट है जे ड्यूअल नेचर। ठीक है, इस थियरी को 1923 में क्या किया गया था? प्रोपोज किया गया था 1923 में। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट एग्जिबिट्स बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। इट मीन्स according to dual nature of light, there are two nature of light. First is known as wave nature and second one is पार्टिकल नेचर। तो हम लोग जानेंगे कि पार्टिकल नेचर हमारा क्या होगा और वेव नेचर क्या होगा। तो दो नेचर हमारे लाइट के हो गए, जिसको हम ड्यूअल नेचर के नाम से जानते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट है ड्यूअल नेचर, ये हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज है, जिसको 1923 में क्या किया गया था? एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स नेचर्स और वेव नेचर्स को। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, वेव नेचर क्या होगा हमारा? वेव नेचर। तो वेव नेचर हमारा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। यानी कि लाइट जो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप सपोज कर लो, ठीक है, आप मुट्ठी में अगर जो क्या करते हो, टार्च जला लेते हो और मुट्ठी बंद कर देते हो, या कोई लाइट है, लाइट टार्च ही ले लो, आप उसको क्या करते हो, उसको पूरी तरह से उसको ऑन करके और कैपिंग कर देते हो, फिर भी आप दूसरे से लेयर को देखेंगे तो वह क्या होता है? ब्राइटनेस उस पर कुछ ना कुछ दिखाई देती है। आई थिंक सो आपको रेड कलर का ब्राइटनेस दिखाई देता है। इसका मतलब हम लाइट को क्या नहीं कर सकते हैं? किसी भी प्लेस पे जाने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसी थियरी को देखते हुए ये नेचर में इसको कंसिस्ट किया गया है कि लाइट है ड्यूअल नेचर। फर्स्ट नेचर इज नोन एज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड वन इज वेव नेचर। तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसका मतलब ये हो गया कि लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो खुद माध्यम बना लेता है। ठीक है, यानी कि रास्ते के उसकी आवश्यकता नहीं होती है। चाहे आप एक एग्जाम्पल्स में भी आप उसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कहीं भी किसी भी अगर जो कमरे में आप क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, ठीक है, फिर भी वहां से कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत लाइट क्या हो जाती है? पहुंच ही जाती है। ठीक है, तो इससे हमारा यह स्पष्ट होता है कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। डिस्कशन करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स विच ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा वो किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रैवल करती है। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर जो क्या है, हमारा मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे लाइट क्या कर रही है? फॉल कर रही है। तो फॉल करने के बाद से यहाँ क्या होगा? ये सरफेस हमारा हीट होगा और हीट करने के कारण से यहाँ से इस सरफेस से हमारी एनर्जी क्या होगी? बाहर निकलेगी। ठीक है, जिसको हम इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और एक एक पार्टिकल आपकी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हुई दिखाई आपको देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थियरी। इसको क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। हम अगर जो यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट की अगर जो बात करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा लाइट बीम है, ठीक है, यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है। इस लाइट से अगर जो हम एक पोलराइजर है, ठीक है, जो लाइट के वो क्या करता है? फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ पे
पोलराइज लाइट है, यानी कि यहाँ पे एक ऐसी लाइट सोर्स है, ठीक है, देने पे जो क्या कर रही है, इधर उधर चारों तरफ से क्या हो रही है, फैल रही है। जब हम एक पोलराइजर लगा देंगे, ठीक है, तो ये सब डायरेक्शन इसमें प्रोपोगेट होना क्या कर देगी, बंद कर देगी, और एक डिफिनिट पाथ को क्या कर लेगी, कंटेन कर लेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज लाइट बोलते हैं। इसके पहले वाली जो लाइट सेंस सीन हो रही है आपको, वो है आपकी अनपोलराइज लाइट। और जब हम पोलराइजर लगा दिए हुए हैं तो यह क्या हो गई है, लाइट पोलराइज हो गई है, यानी कि एक फिक्स्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव करने लग रही है, ठीक है। तो पोलराइजर हमारा एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट को क्या करती है, ठीक है, एक डिफिनिट पाथ में ट्रैवल करने के लिए हेल्प करती है। क्लियर? आगे हम लोग देखें, आगे बात करें। अब चलिए वेवलेंथ हम लोग बात करते हैं। वेवलेंथ तो वेव द्वारा, यानी कि लाइट वेव द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। जो भी हमारी लाइट है, ठीक है, और जिस स्पीड से, यानी कि लाइट की स्पीड आप जानते हैं 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट आपकी जो होती है वह 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस स्पीड से अगर जो लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो लेंथ कवर्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग लेमडा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, लेमडा से। तो द वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम p। अब मोमेंटम आप लोग जानते हैं, तो मोमेंटम इज डिफाइंड एट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं। p इक्वल टू क्या होता है आपका, m इंटू v। तो मोमेंटम अगर जो हमारा p ले रहा है तो हमारा एक रिलेशन होता है क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहाँ पे h आपका क्या है, ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.34 इंटू 10⁻6.22 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ठीक है, जिसको अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया है, ठीक है, लास्ट स्लाइड में आपको बताया गया है कि एच जो है आपका क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। लेमडा हमारी क्या है, वेवलेंथ है, और पी हमारा क्या है, मोमेंटम है। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो को देखने के लिए आप लगातार बने रहें, हमसे जुड़े रहें। द बेस्ट ब्रेन क्लासेस यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए आप भी जुड़ें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारी व्यू अच्छी आ सके, जिससे हम आपके बीच में और अच्छी से वीडियो और पूरे लेक्चर्स आपके सामने ला सकें, जिससे आपके बोर्ड के मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो सके, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें बताई जाए, जिससे आपका बोर्ड में इम्प्रूवमेंट हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।